डियर फ्रेंड्स, नो द लॉ चैनल में मैं रामफल और आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज हम चैप्टर 28 के सेक्शन 366 से 371 तक स्टडी करेंगे। ये सेक्शन डील करते हैं सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कन्फर्मेशन। तो इससे पहले कि मैं सेक्शन 366 के ऊपर चर्चा करूं, आपको सीआरपीसी के एक सेक्शन 28 की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सेक्शन 28 सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय एनी सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। और इसी तरीके से सेक्शन 354 सब सेक्शन 5 क्या कहता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप उसमें देखेंगे वो क्या कहता है, व्हेन एनी पर्सन इज सेंटेंस्ड टू डेथ द सेंटेंस शैल डायरेक्ट दैट ही बी हैंग्ड बाय नेक टिल ही इज डेड। और इन सारी बातों को देखते हुए चैप्टर 28 सेक्शन 366 से 371 में कन्फर्मेशन के लिए बात कही गई है। अब हम सेक्शन 366 पर आते हैं। तो सेक्शन 366 क्या कहता है? सेक्शन 366 कहता है सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कन्फर्मेशन। यानी जब कोई कन्विक्शन की जाएगी तो उसकी अफर्मेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट से करवाई जाएगी। सब सेक्शन 1 क्या कहता है, जब सेशन न्यायालय मृत्यु दंड का आदेश देता है तब कार्यवाही उच्च न्यायालय को प्रेषित की जाएगी और तब तक उसकी एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन नहीं होगा जब तक ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा पुष्टि न कर दी जाए। और सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि दंड आदेश पास करने वाला न्यायालय वारंट के अधीन कन्विक्टेड पर्सन को जेल कस्टडी में कमिट कर देगा। अब इसके ऊपर मैं आपको केस लॉ बताना चाहूँगा कि 2008-4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 501 सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, बंतु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सेक्शन 366 आईपीसी का केस था, 366 के तहत ये केस है, लेकिन इस केस में 376 और 302 का केस था रेप एंड मर्डर ऑफ 5 years गर्ल्स। 5 साल की लड़की का रेप किया गया था और उसका मर्डर किया गया था, तो इसमें डेथ सेंटेंस अवार्ड की गई थी। वाइल डिसाइडिंग द क्वेश्चन एज टू वेदर द एक्सट्रीम पेनल्टी ऑफ डेथ सेंटेंस is to be awarded a balance sheet of aggravating and mitigating circumstances has to be drawn up। यानी जब कोई सज़ा मृत्युदंड दिया जाता है तो उसमें यह कहता है कि उत्तेजक और कम करने वाले सर्कमस्टांसेस उन दोनों को देखा जाना चाहिए। 2008-4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 164 सुप्रीम कोर्ट स्वामी श्रद्धानंद एंड मुरली मनोहर मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस है। ये 366 सेक्शन के तहत ही है। इसमें भी 354 और 302 का केस था, आईपीसी का। मर्डर हुआ था, डेथ सेंटेंस पास की गई थी, लेकिन ये डेथ सेंटेंस जो है जिस केस में हुई उस केस में प्री प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। मतलब मर्डर कमिटेड इन सच ए मैनर दैट इट डिड नॉट काज एनी मेंटल और फिजिकल पेन टू द विक्टिम। डेथ सेंटेंस कमिटेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर कम्यूट कर दिया गया था। 2007 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 899 सुप्रीम कोर्ट आलोकनाथ दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है। ये भी मर्डर का केस था, डेथ सेंटेंस इसके अंदर अवार्ड हुई थी। तो इसके अंदर ये कहा गया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर जो है ना डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। इफ केस इज नॉट प्रूव्ड बाय सर्कमस्टांशियल एविडेंस देन नॉर्मली डेथ पेनल्टी
तो हमने पीछे जो सेक्शन 354 पढ़ा था, तो मैंने सेक्शन 369, 370 और 392 CRPC का जिक्र किया था। 354 CRPC की बात कर रहा हूँ, नहीं कि 354 IPC की। तो जब हमने सेक्शन 354 CRPC पढ़ा था तो मैंने सेक्शन 369, 370 और 392 CRPC का जिक्र किया था। अब यहाँ पर इससे पहले कि हम 366 के बाद 67 और 68 को पढ़ें, मैं 369 की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। 369 क्या कहता है? कन्फर्मेशन और न्यू सेंटेंस टू बी साइंड बाय द जजेज। जजेस को ये पावर है कि वो उसको कन्फर्म भी कर दें और न्यू सेंटेंस भी दी जा सकती है। जैसे डेथ सेंटेंस दी गई थी, उसको कन्फर्म भी किया जा सकता है, उसको लाइफ में भी बदला जा सकता है। तो वो कहता है कि इट शुड बी साइंड बाय 2 जजेस, यानी एटलीस्ट 2 जजेस जो है इसको साइन करेंगे। अब कन्फर्मेशन ऑफ सेंटेंस इज ऑलवेज बाय 2 और मोर जजेस एंड इट शुड बी साइंड एट लीस्ट बाय 2 जजेस। ये सेक्शन 369 कहता है। और 370 क्या कहता है? व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी केस कन्फर्मेशन के लिए चला गया, जजेस की ओपिनियन में डिफरेंस आ गया। जब मामला न्यायाधीशों की बेंच के द्वारा सुना जाता है और ऐसे न्यायाधीश जो सुनवाई कर रहे हैं उनकी राय अगर समान हो जाए, बराबर हो जाए विभाजन के रूप में, तो मामला धारा 392 CRPC के अनुसार डिसाइड किया जाएगा। अब 392 CRPC को यहाँ जानना जरूरी हो गया, क्योंकि 392 कह दिया, 392 कह देने मात्र से वो बात दिमाग से निकल जाएगी। इसलिए यहाँ पर 392 की अगर हम चर्चा करें तो ये 370, 369 ये दोनों भी और इनका मनसूबा भी जो है मतलब वो क्लियर नहीं होगा, यानी जो सेक्शन की मंशा है वो क्लियर नहीं होगी। तो 392 क्या है? जहाँ अपील न्यायालय के जज समान रूप में विभाजित हो जाएं तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? उस वक़्त अपील उनकी राय के साथ उसी न्यायालय के किसी न्यायाधीश के सामने रखी जाएगी और ऐसा न्यायाधीश सुनवाई के बाद जैसी ठीक समझे अपनी राय देगा और उसके निर्णय का आदेश ऐसी राय के अनुसार होगा। यानी जब तीसरे जज को भेज दिया गया तो उसने अपनी जो राय दे दी, तो वो 50-50 हो रहे थे। अब उसकी राय जो आ गई वो जिससे मेल खा गई वो जो है जजमेंट हो गया। किंतु यदि वो बेंच का कोई एक जज, यानी जैसे जो 2 जजेस थे पहले बेंच में और वो दोनों 50-50 हो रहे थे, एक की राय एक थी और एक की, उनमें से कोई एक, या जहाँ अपील किसी अन्य जज के समक्ष रखी जाती है, वो जज, वो न्यायाधीश यदि चाहे तो अपील पुनः सुनी जाएगी या लार्जर बेंच ऑफ जजेस के द्वारा डिसाइड की जाएगी, ऐसा उनमें अपनी बात कह सकता है। अब हम आते हैं पुनः सेक्शन 366 पर। 366 की हमने वैसे तो स्टडी कर ली, लेकिन अब आप देखेंगे वैसे तो ये संभव नहीं कि किसी विशेष कारण का कैटालॉग बनाया जाए जो डेथ पेनल्टी पास करने को जस्टिफाई करे। किंतु कुछ इंडिकेशन कुछ केसेस में दिए गए हैं जहां प्रोफेशनल और हार्डन्ड क्रिमिनल्स ने ऐसे जुर्म और एक ब्रूटल यानी क्रूर तरीके से, क्रूर मैनर से असहाय बच्चे पर या किसी स्त्री पर जुर्म किया है। इस संबंध में कुछ जजमेंट्स बताता हूं जो सहायक हो सकते हैं और उन जजमेंट्स को नोट करेंगे। वो जजमेंट्स हैं बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1976 सुप्रीम कोर्ट केसेस क्रिमिनल पेज 43। दूसरा है विष्णुदेव शाह वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1979 सुप्रीम कोर्ट केसेस 848 एट पेज 855। और तीसरा केस है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 सुप्रीम कोर्ट केसेस क्रिमिनल 580। चौथा केस है महेश वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1987 सुप्रीम कोर्ट केसेस क्रिमिनल 379। रामनरेश वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का केस है 2012 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस 257। दीपक राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है 2014 1 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल पेज 52। इस प्रकार से हमारा सेक्शन 366 पूरा हुआ और अब हम सेक्शन 367 की तरफ आते हैं। सेक्शन 367 क्या कहता है? पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड
और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन। जब मामला उच्च न्यायालय में कार्रवाई हेतु कन्फर्मेशन हेतु भेज दिया गया तो वहाँ जाने के बाद यदि ऑनरेबल हाई कोर्ट ये ठीक समझता है कि इसमें फर्दर इंक्वायरी की जाए या एडिशनल एविडेंस लिया जाए तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऐसी जांच खुद भी कर सकता है और ऐसा साक्ष्य भी ले सकता है, या वो सेशन न्यायालय द्वारा भी ऐसा किए जाने का ऑर्डर कर सकता है, निर्देश दे सकता है। सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि जब तक उच्च न्यायालय कोई अन्यथा निर्देश न दे, कन्विक्टेड पर्सन को जांच किए जाने या साक्ष्य लिए जाने के समय उसकी हाजिरी भी डिस्पेंस विद की जा सकती है, हाजिरी माफ़ की जा सकती है। सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि जब जांच या साक्ष्य यदि कोई है, यानी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात या कोई गवाही की बात है, तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अगर वो नहीं लिया गया और तब ऐसी जांच का साक्ष्य मतलब लेने के लिए सेशन कोर्ट को भेज दिया गया, तो सेशन कोर्ट क्या करेगा कि उसके परिणाम को प्रमाणित सर्टिफाई करते हुए उच्च न्यायालय यानी माननीय हाई कोर्ट को भेज देगा। अब सेक्शन 368 क्या कहता है कि पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कन्फर्म सेंटेंस और अनल कन्विक्शन, यानी हाई कोर्ट की पावर है कि वो चाहे तो उसको कन्फर्म कर दे, चाहे तो उसे अनल कर दे। तो धारा 366 के अनुसार जो मामला उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है उसमें 2 बातें हैं। पहली तो क्या कि जो सेंटेंस दी गई है उसे कन्फर्म कर सकता है या कानून द्वारा समर्थित कोई दूसरी सेंटेंस भी दे सकता है, या दूसरी बात क्या कही है कि कन्विक्शन को अनल कर सकता है और अभियुक्त को किसी ऐसे जुर्म में कन्विक्ट कर सकता है जिसके लिए सेशन कोर्ट उसे कन्विक्ट कर सकता था, या उसी का संशोधित आरोप पर नए विचारण का आदेश दे सकता है, या अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्त भी कर सकता है, एक्विट भी कर सकता है, बरी भी कर सकता है। अब इसमें प्रोवाइडेड दिया है, उस प्रोवाइडेड को देखेंगे कि वो क्या कहता है। किंतु पुष्टि का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक अपील करने के लिए अपील की अवधि का समय समाप्त न हो जाए। यदि इस अवधि के अंदर अपील पेश हो जाती है तो तब तक उस अपील का निपटारा ना हो जाए, इतने तक पुष्टि का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। अब 369, 70 और 392 आज ही सेक्शन 368 से पहले हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 371 को। लेकिन इसके ऊपर मैं आपको एक अथॉरिटी बताना चाहूँगा कि स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरचरण सिंह एलाइस हैप्पी का केस था 2007 2 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 1036 पंजाब एंड हरियाणा DB। तो ये केस क्या है कि 366 सेक्शन के तहत ये केस है और रेड विद सेक्शन 368 है। तो IPC में 302 का केस था, मर्डर ऑफ वाइफ एक आदमी ने किया था एंड हर पैरामर। पैरामर समझते हो, पैरामर के माने होता है यार, उपपति या उपपत्नी, यानी दोनों शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, जिसको मतलब असल में पत्नी नहीं थी और वो उसको इस तरीके से यार के रूप में उपपति या उपपत्नी बने हुए थे। तो मर्डर उस वाइफ का भी किया गया और उसके पैरामर का भी किया गया। एंड ए स्मॉल चाइल्ड ऑफ 5 months और 5 महीने का एक बच्चा था, उसका भी कत्ल किया गया। तो इसके अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा, इसके अंदर ये कहा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है ये, नॉट ए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस टू अवॉर्ड डेथ सेंटेंस, कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है। तो अब हम 371 सेक्शन के ऊपर आते हैं। प्रोसीजर इन केसेस सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर कन्फर्मेशन। जब कन्फर्मेशन के लिए केस माननीय उच्च न्यायालय को सौंपा गया है तो उस टाइम क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है कि मृत्युदंड की पुष्टि के लिए सेशन न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामले में उच्च न्यायालय पुष्टि का आदेश यानी कन्फर्मेशन ऑफ सेंटेंस या अन्य आदेश के दिए जाने के बाद उच्च न्यायालय का समुचित अधिकारी बिना देरी के आदेश की प्रतिलिपि कॉपी ऑफ ऑर्डर उच्च न्यायालय की सील और अपने पदीय हस्ताक्षर के साथ प्रमाणित करके सेशन न्यायालय को भेज देगा। इस प्रकार से आज हमारा चैप्टर 28 कंप्लीट हुआ
आप लोग मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।